एसआर इम्यूनरेशन फॉर्म कैसे भरे 2026 में। दोस्तों, अगर बीएलओ द्वारा आपको भी एसआर इम्यूनरेशन फॉर्म दिया गया है तो आज की इस वीडियो में यही सीखेंगे इस एसआर इम्यूनरेशन फॉर्म को कैसे भरे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस डिटेल में बताया है। तो भाई लोग, यदि आप इस फॉर्म को भरने में कोई मिस्टेक करते तो हो सकता है भविष्य में आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाए। तो भाई लोग, आज मैं बताऊंगा कैसे आप लोग फिल करोगे कि आपका भविष्य में वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा। भाई लोग, इस फॉर्म को भरना बहुत आसान है, सिर्फ आप हमको फॉलो करते रहिए। तो यहाँ पर दिख पा रहा होगा सबको भरने के लिए। सबसे पहले यहाँ पहला बॉक्स जो दिख रहा है वो यहाँ पर दिख पा रहा होगा, इलेक्ट्रिकल नाम है, देन एपिक नंबर है, देन आपका एड्रेस है, देन यहाँ पर जो है एनआईसीटी ऑफ दिल्ली दिया हुआ है, देन सीरियल नंबर है, देन पार्ट नंबर है, देन अकाउंट नंबर है, देन स्टेट है। ठीक है, और यहाँ पर देख पा रहे बगल में जो क्यूआर कोड देखने को मिलता है। देन यहाँ पर जो बगल में आपको ओल्ड फोटो दिख रहा है तो आपके पुराने वोटर आई कार्ड का है। तो यहाँ सिंपली उसके जस्ट बगल में बोल रहा है पेस्ट करेंट फोटो, जो अभी का फोटो है उसको यहाँ पर चिपकाना है। तो सिंपली हम जो है फोटो को लेकर गम से यहाँ पर कुछ इस प्रकार से चिपका देंगे। ठीक है, चिपकाने के बाद सिंपली अब आ जाते हैं हम लोग नीचे भरने वाले पर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 2 को बॉक्स दिया गया है। ठीक है, तो 2 बॉक्स में यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने वाली है। यहाँ पर 2 बॉक्स देखने को तो मिल रही है, लेकिन पहले वाला जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, इसमें 2 बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 बॉक्स है। तो सिंपल है, दोनों बॉक्स भरने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बॉक्स भरना है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में कौन सा बॉक्स भरना है, कौन सा बॉक्स छोड़ना है। तो सिंपली सबसे आ जाते हैं, पहले लास्ट वाले बॉक्स को भर लेते हैं, देन उसके बाद ऊपर वाले बॉक्स को हम लोग बताएंगे कौन सा बॉक्स भरना है, कौन सा बॉक्स छोड़ना है। तो चलिए हम लोग नीचे वाले बॉक्स को भर लेते हैं। यहाँ पर दिख पा रहा होगा सबसे पहले दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर DDMMYY मतलब पहले डेट होगा, पर मंथ होगा, फिर ईयर होगा। तो सिंपली यहाँ पर भर लेते हैं। ठीक है, सब अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जो भी आपका रियल होगा वो आप यहाँ पर फिल कर दोगे। ठीक है, चलिए फिल कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं जन्मतिथि ले लेता हूँ 1/1/2000। क्या ले लेता हूँ 1/1/2000, एग्जाम्पल है, आप अपना रियल देना। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंड नंबर में है आधार नंबर फिल करना है। ऑप्शनल दिया हुआ है, मतलब ऑप्शनल मतलब होता है कि अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप दो, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप मत दो। ठीक है, अगर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल कर दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिल कर लेते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मोबाइल नंबर। आपके पास जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देना है। चलिए हम लोग फिल कर देते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे है फादर एंड गार्डियन नेम, मतलब आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पर फिल करना है। चलिए अब हम लोग जो है अपने पिताजी का नाम फिल कर लेते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फादर्स नेम। क्या लिख देता हूँ? फादर्स नेम। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम लोग चलते हैं तो फादर एंड गार्डियन इपिक नंबर इफ अवेलेबल, मतलब कहने का अर्थ ये है इफ अवेलेबल का, अगर आपके पास पिताजी का इपिक नंबर अवेलेबल है तो आप दो, अगर नहीं है तो आप मत दो। ठीक है, ऑप्शनल है। ठीक है, तो सिंपली मेरे पास पिताजी का भी इपिक नंबर है तो मैं अपने पिताजी का इपिक नंबर यहाँ पर फिल कर देता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप मत फिल करना। ठीक है, कोई भी चीज़ गलत फिल मत करना, अगर है तो दो, नहीं है तो मत दो। देन अपने माताजी का नाम यहाँ पर फिल कर देना है। चलिए फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हमसे पूछ रहा है कि मदर इपिक नंबर इफ अवेलेबल, मतलब कहने का अर्थ है माताजी का इपिक नंबर आपके पास है तो यहाँ पर फिल कर दो, अगर नहीं अवेलेबल है तो मत फिल करो। ठीक है, तो देन यहाँ पर मेरे पास माताजी का भी इपिक नंबर है तो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ मदर इपिक। ठीक है, मैं एग्जाम्पल की ओर से ले रहा हूँ। ठीक है, आप अपना रियल फिल करना। ठीक है, देन यहाँ पर सपोज नेम इफ अप्लीकेबल, आप शादीशुदा हो तो ये ऑप्शन को फिल करना, अगर नहीं हो तो मत फिल करना। अगर मान लो ये फॉर्म कोई पुरुष भर रहा है तो वो अपने वाइफ का नाम यहाँ पर लिखेंगे। अगर पुरुष फिल कर रहा है तो क्या लिखेंगे? वाइफ का नाम। अगर औरत कोई फॉर्म ये भर रही है तो वो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अपने हस्बैंड का। देन आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा सपोज इपिक नंबर इफ़ अवेलेबल, मतलब कहने का अर्थ अगर सपोज का आपके वाइफ या हस्बैंड का एपिक नंबर आपके पास अवेलेबल है तो आप लिखो, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप मत लिखो। ठीक है, तो चलिए आप जो है ये सारा चीज़ तो नीचे वाला फिलअप हो गया। देन ऊपर वाले पर मूव करते हैं, उसको कैसे फिल करना है। यहाँ पर 2 सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो ये है कि अगर आपका जो नाम 2003 या 2002 के वोटर लिस्ट में था, ठीक है, जब लास्ट टाइम एसआर हुआ था तो आप पहला वाला भरोगे। अगर 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं था तो आप दूसरा वाला बॉक्स भरोगे। तो मैं पहला सिनेरियो लेके चलता हूँ कि मान लेता हूँ कि मेरा 2002-2003 के वोटर लिस्ट में मेरा नाम था। मान लो मेरा नाम मनीष कुमार है। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पर नाम लिख देता हूँ।
देन सिनेरियो 1 वाले बॉक्स में आप नीचे आओगे तो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा आप लोग को, यहाँ पर बोल रहा है इलेक्टर नाम। देन यहाँ पर नेक्स्ट में दिख रहा है एपिक नंबर इफ अवेलेबल, मतलब आपका एपिक नंबर उस टाइम था या नहीं था वो दे सकते हो। देन यहाँ पर रिलेटिव नेम है, देन रिलेशनशिप है, देन डिस्ट्रिक्ट है, देन स्टेट है, देन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन नाम है, देन अकाउंट नंबर है, देन पार्ट नंबर है, देन सीरियल नंबर है। ये सारा डिटेल आपको कहाँ से मिलेगा? आप इसके लिए आपको जो है 2002 में जो लास्ट टाइम दिल्ली में एसआईआर हुआ था उसका वोटर लिस्ट आपको डाउनलोड करना होगा। मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि ये आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल फॉर्म को फिल करते हैं। यहाँ पर देख पा रहा होगा 2002 के वोटर लिस्ट में का पहला पेज है ये, और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर गौर से देखते हैं तो यहाँ पर दिख पा रहा हो आपको नंबर, नेम एंड रिजर्वेशन, स्टेट ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, और यहाँ पर सरोजनी नगर लिखा हुआ है। यहाँ पर समझ पा रहे होंगे आप लोग, सरोजनी नगर के वोटर लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो एक लिखा हुआ ये अकाउंट नंबर है, मतलब कहने का है असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन नंबर, और यहाँ पर कोना में दिख पा रहे हो आपको ये पार्ट नंबर है। पार्ट नंबर कितना है? 1। और यहाँ नीचे पूरा पोलिंग स्टेशन का डिटेल वगैरह लिखा हुआ है। तो सिंपली अब हम आ जाते हैं फॉर्म पर, देन फॉर्म को फिलअप करते हैं। देन सबसे पहला यहाँ पर इलेक्टर नाम, तो आप यहाँ पर अपना नाम फिल कर दो, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मैं अपना नाम यहाँ पर फिल कर देता हूँ। देन यहाँ पर देन सेकेंड में बोल रहा है एपिक नंबर इफ अवेलेबल, मतलब कैसे पता करेंगे एपिक नंबर अवेलेबल है कि नहीं? इसके लिए हमको चलना होगा 2002 के वोटर लिस्ट में। यहाँ पर 2002 का वोटर लिस्ट का दूसरा पेज है। यहाँ पर देख पा रहे होगा एसआई नंबर है, हाउस नंबर है, नेम ऑफ इलेक्टर है, रिलेशनशिप है, देन नेम ऑफ रिलेशन है, सेक्स है, एज है, देन एपिक नंबर है। तो सिंपली इसमें आपको अपना नाम खोज लेना है। चलिए हम लोग अपना नाम खोज लेते हैं। जैसे सिंपली मान लेते हैं कि मेरा नाम यहाँ पर देखिए 18 नंबर पर MA, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर जो 18 लिखा हुआ है ना वो मेरा SR नंबर है। क्या है? मेरा SR नंबर। देन सिंपली इसके जो कॉर्नर में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर दिख पा रहा होगा आपको, यहाँ पर जो है यहाँ जो साइड में कॉर्नर में लिखा हुआ ये मेरा एपिक नंबर है। तो सिंपली यहाँ से एपिक नंबर को हमको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देना है, वहाँ पर यहाँ से देख के वहाँ पर लिख देना है। अगर एपिक नंबर मेरा यहाँ पर नहीं लिखा होता तो मैं एपिक नंबर यहाँ पर नहीं मिलता है, क्योंकि ये अवेलेबल है तभी हम लिख पाएंगे। अगर अवेलेबल नहीं था तो नहीं लिखोगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 को मैं अवेलेबल नहीं है, अगर 2 को मेरा रहता तो मैं यहाँ पर एपिक नंबर नहीं लिखता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है तो हम कैसे लिख दें। देन यहाँ पर देख पा रहा होगा आपको रिलेटिव नेम, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर रिलेटिव नेम यहाँ पर जो देख पा रहे हो 18 बगल में यहाँ पर देखिए F लिखा हुआ है। F मतलब होता है क्या? F मतलब होता है फादर। बहुत सारे ऑप्शन में यहाँ पर देख रहे H दिया हुआ, किसी में M दिया हुआ है। तो F मतलब होता है फादर, मतलब आपका रिलेटिव नेम उस टाइम क्या था? फादर था, रिलेटिव, ठीक है। देन H मतलब होता है हस्बैंड, देन M मतलब होता है मदर, ठीक है। जो भी आपका इन तीनों में से था तो वो चीज़ वहाँ पर फिल कर देना। जैसे मेरा फादर रिलेटिव नेम में था 2002 के वोटर लिस्ट में, तो मैं अपने फादर का नाम वहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर जो है अपने फादर का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर दिख पा रहा होगा मैं यहाँ पर फादर का अपना नाम लिख रहा हूँ। देन यहाँ पर रिलेशनशिप, तो मेरा फादर का रिलेशन क्या है मेरे से? तो मैं उसका बेटा हूँ, वो मेरे फादर है, तो यहाँ पर सिंपली मैं फादर लिख देता हूँ। रिलेशन क्या है? मेरा फादर है। देन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट की सिंपली जो है डिस्ट्रिक्ट अपना लिख देना है। देन यहाँ पर जो है स्टेट दिख रहा है, तो स्टेट में आप अपना जो भी स्टेट में रहते हो वो स्टेट का यहाँ पर नाम लिख देना है। देन अकाउंट नाम में, तो अकाउंट नाम में आप लोग देख पा रहे हो जो पहला लिस्ट हम डाउनलोड किए थे 2002 का वोटर लिस्ट, यहाँ पर सरोजनी नगर लिखा हुआ है। तो सरोजनी नगर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं सरोजनी नगर। क्या लिखना है? सरोजनी नगर, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं सरोजनी नगर। लिखने के बाद यहाँ पर नीचे आपको दिख पा रहा होगा अकाउंट नंबर, पार्ट नंबर है, सीरियल नंबर। तो सिंपली अकाउंट नंबर हमको कहाँ से मिलेगा? यहाँ पर देखिए सरोजनी नगर के बगल में एक लिखा वो मेरा अकाउंट नंबर है। तो सिंपली वो जो है यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। चलिए हम लिख देते हैं। यहाँ पर 1 है मेरा अकाउंट नंबर, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। देन मेरा पार्ट नंबर यहाँ कॉर्नर में देख पा रहा होगा आपको 1 है। मेरा पार्ट नंबर कितना? 1। तो मैं सिंपली यहाँ पर भी पार्ट नंबर यहाँ पर फिल कर देता हूँ। पार्ट नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर दिख पा रहा होगा SR नंबर। मैंने पहले ही बताया आपको SR नंबर क्या होता है। तो सिंपली मैं फिर यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर देखिए 18 जो मेरा है वो क्या है? मेरा SR नंबर। तो सिंपली यहाँ पर 18 में फिल कर देता हूँ। देन यहाँ पर दिख पा रहा हो आपको पहला सिनेरियो का केस, जो कि हम बताए थे कि 2002 के वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप कैसे फिल करोगे। अब मैं आपको बताता हूँ अगर आपके वोटर लिस्ट 2002 में आपका नाम नहीं है तो आप कैसे फिल करोगे। तो आप यहाँ से आपका रिलेटिव नाम का यहाँ पर फिल होगा। जो आपका रिलेटिव था 2002 के वोटर लिस्ट में जिसका नाम, उसका यहाँ पर डाटा को फिल करना है, ठीक है। चलिए हम लोग फिल कर लेते हैं।
फिल करने से पहले हम लोग सिनेरियो 1 को काट देते हैं, क्योंकि मेरा 2002 के वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था, तो ये हमको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आते हैं सिनेरियो 2 पर, जब मेरा 2002 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं था तो उसको कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले तो 2002 के वोटर लिस्ट को हम लोग डाउनलोड करेंगे। देन आपके जो भी रिलेटिव हैं, जो जिसका 2002 के वोटर लिस्ट में नाम था, उसका नाम, मान लीजिए कि आपके रिलेटिव का नाम फादर था, फादर का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में था, तो सिंपली यहाँ पर 2002 के वोटर लिस्ट के अनुसार अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिख देना है। देन उसका एपिक नंबर अगर 2002 के वोटर लिस्ट में उपलब्ध है तो लिखना है, अगर उपलब्ध नहीं है तो मत लिखना है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर रिलेटिव नेम, तो पिताजी का क्या रिलेटिव नाम लिखा हुआ था 2002 के, ये खोजना है। तो सिंपली मान लेते हैं यहाँ पर FA, ठीक है, मेरे फादर जी का यहाँ पर नाम है। देन यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा फादर जी का रिलेटिव कौन दिया था, फादर था, मतलब फादर जी का फादर का नाम रिलेटिव में दिया हुआ था 2002 के वोटर लिस्ट में। तो सिंपली यहाँ पर फादर जी का यहाँ पर नाम हम लोग लिख लेते हैं, जैसे मेरे दादाजी का नाम हो गया जनरली, ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ। देन रिलेशनशिप क्या था, तो रिलेशनशिप फादर थे, फादर के फादर थे, ठीक है। तो यहाँ पर देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट दिल्ली था तो डिस्ट्रिक्ट दिल्ली दे देना है। देन स्टेट आपका दिल्ली था तो सिंपली यहाँ पर दिल्ली भर देना है। देन AC नेम में सरोजनी नगर भर देना है। देन उसके बाद अकाउंट नंबर में यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो सिंपली यहाँ पर 1 लिख देंगे। देन उसके बाद पार्ट नंबर में भी यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ है कॉर्नर में, तो सिंपली यहाँ पर 1 भर देंगे। देन उसके बाद SR नंबर क्या था, जैसे फादर जी का SR नंबर क्या था, तो सिंपली हम लोग चलते हैं कि फादर जी का SR नंबर क्या था वोटर लिस्ट में, 2002 के वोटर लिस्ट में। सिंपली जैसे FA को हम लोग फादर जी माने थे, तो FA का कहाँ है मेरा जो SR नंबर, यहाँ पर देखिए कॉर्नर में आपको लोग को दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए 20 है, क्या है मेरा 20 है SR नंबर फादर जी का, तो सिंपली यहाँ पर 20 भर देना है SR नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पर तो मेरा यहाँ जो ऊपर और नीचे वाला बॉक्स तो फिलअप हो गया। देन सिंपली अब हमको थोड़ा सा नीचे जाना है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा फॉर्म के थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर दिख पा रहा होगा सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑफ इलेक्टर, और जो है एनी एडल्ट फैमिली मेम्बर मेंशन रिलेशन विद डेट, मतलब कहने का अर्थ है अगर मान लो कि आप यहाँ पर नहीं हो तो आपका कोई भी रिलेटिव यहाँ पर साइन कर सकता है। मान लो कि मेरा भाई जो है यहाँ पर साइन किया, जैसे मेरा भाई का नाम सोहन है, तो सोहन जैसे साइन किया तो सोहन को बताना पड़ेगा वो मेरा कौन है, तो यहाँ पर लिखना होगा उसको कि हम उसका ब्रदर हैं। देन जिस दिन वो फॉर्म सबमिट करेगा BLO के पास, उस दिन का डेट यहाँ पर उसको लिखना होगा, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर नीचे और थोड़ा सा अगर आते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है BLO अंडरटेकिंग। यहाँ पर BLO अंडरटेकिंग में क्या बोल रहा है, आई हैव वेरीफाइड द एबव डिटेल फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल रोल ऑफ द लास्ट SIR, मतलब BLO साहब ने आपका डिटेल वेरीफाई कर लिया। देन BLO साहब अपना सिग्नेचर यहाँ पर करेंगे, ठीक है। BLO साहब सिग्नेचर करके अपने पास वो फॉर्म सबमिट कर देंगे और आगे प्रक्रिया में भेज देंगे। BLO साहब के पास फॉर्म जमा करने से पहले या तो इस फॉर्म का तो फोटो खींच लो या तो कॉपी करवा के रख लो, ताकि आपको भविष्य में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि 2002 का वोटर लिस्ट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली अपने फ़ोन को उठाना है, देन फ़ोन के क्रोम पर जाना है। देन गूगल में हमको लोग को सर्च करना है वोटर, क्या सर्च करना है, वोटर, VOTER, वोटर। जैसे हम लोग सर्च करते हैं तो यहाँ पर जो पहला वेबसाइट दिख रहा है वो इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल साइट है, तो उस पर क्लिक कर देना है। चलिए हम लोग क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। देन यहाँ पर 2 टैब दिख रहे हैं, फॉर्म एंड सर्विस। देन फॉर्म वाले टैब को अगर हम लोग जूम करते हैं तो यहाँ पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026। देन यहाँ पर दूसरा वाला जो ऑप्शन दिख रहा है सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, उस पर टैप करना है। चलिए हम लोग उस पर टैप करते हैं। जैसे उस पर हम लोग टैप करते हैं तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। देन यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिख रहा है तो हमको सेकंड वाले ऑप्शन पर आना है। सेकंड वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। सिंपली चलिए हम लोग स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे NCT ऑफ दिल्ली को हम सिलेक्ट करते हैं। देन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रहा है तो सिंपली मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट न्यू दिल्ली सिलेक्ट करता हूँ। देन उसके बाद जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में सरोजनी नगर को सिलेक्ट करूँगा। देन उसके बाद पोलिंग स्टेशन देखने को मिल रहा है, जो भी आपका पोलिंग स्टेशन उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर व्यू वाले टैब पर टैप कर देना है। जैसे हम लोग टैप करते हैं तो यहाँ पर दिख पा रहा होगा आपका 2002 का वोटर लिस्ट डाउनलोड हो गया। तो ये पहला पन्ना है जो मैं आपको दिखाया था डाउनलोड करके। देन ये सेकंड वाला पन्ना में आपका सारा डिटेल देखने को मिलता है, जैसे SR नंबर, हाउस नंबर, सीरियल नंबर, नेम और इलेक्टर रिलेशनशिप। तो सिंपली अगर डाउनलोड करना है तो सिंपली 3 डॉट पर जाना है। देन यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है तो सिंपली उस पर टैप कर देना है। जैसे उस पर हम लोग टैप करेंगे तो हमारा जो है वोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सीख गए होंगे कि SIR फॉर्म
कैसे फिलअप किया जाता है। अगर सीख गए हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नई जानकारियों के साथ।